जिंदा जला दिया एक फैमिली। क्या सोचता है माफिया, आई डोंट नो। क्या सोचता है ये ताकतवर, मुझे नहीं पता। 12 बजे रात में जिस दिन हम वोट लेंगे, 4 बजे इंटायर माफिया को बिहार से नाश कर सुना। मुझको नहीं पता ये लोग क्या जानते हैं। अभी हम चले ही थे, पता चला कि गया के बेला गांव में 2 मासूम लड़की जिसकी उम्र 14 साल 15 साल और 7 महिलाओं। अभी जब हम वहां से गए सुबह 8 बजे, 350 महिलाओं के इंटरनल पार्ट पे पुलिस के नेतृत्व में गुंडों ने इतनी बेरहमी से मारा, सिर्फ बालू माफियाओं के कारण। और दोनों मासूम बच्ची जिसकी शादी होनी थी अगले साल, उसको जबरदस्ती 7 महिलाओं को हाथ बांधकर बुरे तरीके से जेल भेज दिया। आप क्या सोचते हैं मैं आपके तरह जानवर लाइफ जी? मुझे इस कंट्री में कभी अच्छे लोग नहीं मिले। भले लोग हो सकते हैं, मुझे उससे आप कोई लेना देना नहीं। भले लोग दुनिया का सबसे बड़ा गोबर या शुगर का गुण, जो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना जानता है। मैं मानता हूं वो किसी की आलोचना नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, लोभ नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है, किसी के जीवन में प्रवेश नहीं करता है, वो तंग नहीं करेगा, बस वो अपनी लाइफ जिएगा। तो अपनी लाइफ तो जानवर भी जीते, भैंस भी जीते, मैथुन क्रिया तो वो भी करता है, सानी तो वो भी खाता है, बस विवेक नहीं है उसके पास। अच्छे लोग हुआ करते थे हमारे देश में। गुरु नानक, गुरु गोविंद, जिसने अपने दोनों बच्चों को शहीद कर दिया, 2 को चिनार में चुनवा मानवता के लिए। कबीर, हजरत हुसैन अच्छे लोग थे जिन्होंने एक लक्ष्य को तय किया। कृष्ण के साथ अर्जुन अच्छे लोग थे जिन्होंने एक लक्ष्य को तय किया। राम के साथ हनुमान अच्छे लोग थे जिन्होंने मोहम्मद साहब के साथ एक लक्ष्य को तय किया। हजरत हुसैन अच्छे लोग थे जिन्होंने अपनी भूमिका तराशी बुद्ध के साथ राजा अशोक थे अच्छे। अब कृष्ण को आप एक ऐसी भूमिका थी उनकी, आप भगवान मान ली। भगवान को भी आप लोग जात मानते हैं। मुझको समझ में नहीं आता ये जात कैसे हो जाता है। भगवान शिव का कोई जात था कि नहीं, हम समझ नहीं पाए। ना वो ब्राह्मण था, न राजपूत, न जादव, तो शिव जात कौन था? आदिवासी या मूलवासी? अनार्य आद, इसको वेद में क्यों नहीं लिखा? लिखा किसने? तो भगवान तो लिख नहीं दिया। लिखा 1000 साल 2000 साल बाद श्रुति। हमने इनको कहा, उसने उनको कहा, उसने उनको कहा, उसने उनको कहा। हम 6 महीना के बाद भूल जाते हैं। लिपि कब आया, वर्ण कब आया, अक्षर कब आया? हमने गीता, कुरान, बाइबिल ठीक है लिख दी। हम आलोचना नहीं करेंगे वेद की, गीता की, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम किसी भी चीजों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। उसमें जो अच्छी चीजें हैं उसको गरल कर लेना चाहिए। प्रेजेंट में जो अच्छा चीज ना लगे उसको छोड़ दीजिए। इसके जरूरी नहीं है कि आप काट कूट कीजिए, गाली दीजिए। मैं मानता हूं समय काल पात के अनुसार यदि शिव आए तो जिसने एक जीवन दर्शन दिया, तांत्रिक साधना और साधना, कौशकी, तांडव, ता ता धीन धीन, मूरा और छोरा के साथ बहुत सारी चीजें। कभी ज्ञात्री परिवार के बीच में इसके पहले मंत्र आया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। अब ओम का मतलब विराट, भूर का मतलब धरती। आप कई सारे मंत्रों के उच्चारण से आ, तो शिव ने तो आडंबर का सबसे ज्यादा विरोध। वेद में कहता है शिव की जो तीसरी पत्नी थी शक्ति, उसने आहुति दे दी अपने बाप के खिलाफ, क्योंकि उसने अनादर किया था शिव का। शिव नहीं चाहते थे कि इस दुनिया में, इस धरती पर अंधविश्वास और आडंबर, कर्मकांड जैसी चीजों को, कर्म
योगी चीजों को समाप्त किया जाए। एक मानव को हम लाए क्यों है? मानव का मतलब क्या है? मानव का मतलब किसी से पूछिए, मनुष्य इसी गांव में बढ़िए का हो का हाल चाल बात ठीक बानी ना, ठीक है बा, जे किस्मत में हुई वही ना हुई हो बेटा। फिर आगू बढ़बो तो कहवा का हो भैया का सब ठीक बा, अरे का कहल जाए बप्पू बाबू, जे भाग में बा वही नाम। फिर आगे बढ़िएगा, किसी से पूछेगा प्रणाम करत निकाह चलवा, अरे जब भगवान लिख दी वही ना हुई। भगवान कैसे लिख देगा? भगवान लिखता है क्या? मैंने तो नहीं देखा इसका। जो मैं चाहता हूं वही होता है, भगवान कुछ नहीं कर सकता। भगवान सिर्फ जैसे माँ के 3 बच्चे, एक डॉक्टर, एक लंगड़ा, एक डकैत, माँ तीनों से प्यार करती है, एक से नहीं। जो जेल में जाती है चुपचाप मुंह चोरा करके उसको खाना बेचती है, लुल्हे से भी प्यार करती है, डॉक्टर से भी प्यार करती है। भगवान माँ ही तो है, और माँ ने आपको क्रिएट किया है, तो आप में फर्क कैसे कर सकते हैं? कोई पापी, कोई बुरा, कोई अच्छा। हम यहाँ से जा रहे हैं, कोई लड़का मोटरसाइकिल से आगे आगे जाएगा, किसी घर में घुस जाएगा, वो पकड़ा जाएगा तो बोलेगा साला पता नहीं कौन दिन देखा था, नहीं आज रात अगर मुंह भोरे देख ले कोनो तेली के ना देख लियो। अरे भैया आजकल तो तू डेली तेली का मुंह देख रहे हो, तो गया। फिर कब ना लागत दिन खराब रही, कौन दिन में हो शुक्र काली न भिचोदार दिन खराब रहा। अब घर ढूंढे हम खराब कर दिए दिन को। तो भगवान कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। एक माँ के सामने हम आपको 2 थप्पड़ मार के आपकी माँ से आशीर्वाद नहीं ले सकते। ये आप एक मिनट पहले मत बदलिए सर, मेरी बात है। माँ के सामने गाली देकर अपने बच्चों के खिलाफ माँ से आशीर्वाद नहीं ले सकते, तो आपका गौर माँ ही तो है। और नेता और हम लोग जब जात पात धर्म हिंदू मुसलमान सत्ता पर बैठने के लिए पूरे गॉड के द्वारा नेचर को क्रिएट करने वाली ताकत को फिनिश करने में लगे हैं, तो आप बाप बाप कर लीजिएगा, भगवान के पास मिल जाएगा। जब माँ नहीं दे सकती है तो गॉड कहां से देगा? गॉड का रास्ता ही जिसको उसने क्रिएट किया है, जब तक आप उसकी खूबसूरती की रचना को नहीं बचाइएगा, और जिसको उसने रचनाकार रूप में बनाया है, जब तक उसको मुस्कुराने का अवसर नहीं दीजिएगा, आपका रास्ता गॉड तक पहुंच ही नहीं सकता। इसको सीधा समझ लीजिए, बहुत के लिए फंडा है। आप करवा तेल चढ़ा लीजिए, आप दारू चढ़ा लीजिए भैरों पर, कहीं खस्सी काट लीजिए, कहीं आदमी काट लीजिए, कहीं भैंसा चढ़ा लीजिए, कहीं दूध चढ़ा लीजिए। जितना दूध भगवान पर चढ़ाते हैं ना, उतना दूध किसी गरीब के घर में पहुंचा दीजिए। वो माँ वो माँ खुश हो जाएगी। मत चढ़ाइए भगवान पे दूध, मैं इसका विरोधी हूँ। मत चढ़ाइए सरसों तेल शनि पर, कुछ नहीं करता है शनि। मैं जानता हूं प्लेनेट में हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम पढ़ने आए हैं। एग्जाम देने के बाद हनुमान को लड्डू खा करके एग्जाम देने नहीं आए। हम यदि विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हम जितना उसमें नई चीजों को तलाशेंगे उतना ही बेहतर स्टूडेंट कहलाएंगे। लड्डू खा करके हम पास नहीं कर सकते। और जो विज्ञान का विद्यार्थी हनुमान पर लड्डू चढ़ाकर पास करने की बात करता है, वह कभी डॉक्टर अब्दुल कलाम, यूसुफजई मलाला, भाभा जेम्स, जिसने विश्व के निर्माण की भूमिका की रचना की, वो हो ही नहीं सकता। जिस किसी ने संपूर्ण गीता, कुरान, बाइबिल सब कुछ की रचना को जो खूबसूरत लगा उसके जीवन को अपने दर्शन में ले आया अपने जीवन में, वही मानव कल्याण और विश्व कल्याण की रेखा को रेखांकित किया। और वही कृष्ण है। कृष्ण को भगवान के रूप में मानिए जैसे मानिए। अब हमको समझ में नहीं आता है, राम को कहेगा राजपूत, कृष्ण को जादव,
मोहम्मद साहब और मियाँ नाना कोशिक जब जब संस्कृति पर, विचारों पर, मानवता पर चोट पहुंची, तब तब नई विचारधारा जीवन में आए और उसी में कभी बुद्ध आए, कभी नानक आए, कभी महावीर आए, कभी इस्लाम आए, कभी कबीर आए। ऐसे ही समय समय पर नई नई विचारधारा आई और नए नए जीवन दर्शन के साथ हमको आगे बढ़ने का